वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम द आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजिकल। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 12 का स्टार्ट कर दिया है। तो आज का जो लेक्चर है वो डे 3 है, ठीक है। डे 2 में हमने क्या देखा था? डे फर्स्ट में हमने क्या देखा था? कंटेंट 1.1। डे 2 में हमने क्या देखा था? वहाँ पे कंटेंट 1.2। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंटेंट 1.3 स्टेट बोर्ड का, ठीक है। कंटेंट 1.2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं देखा होगा, उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, उसको टच करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ठीक है। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा क्लास 12 का, ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको आएगा? आपको आएगा। कब आएगा? अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो, ठीक है। तो फर्स्ट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे कंटेंट 1.2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या पढ़ा था वहाँ पे? टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। तो आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा तो अभी हम लोग कैसे पढ़ने वाले? डायग्रामेटिकली पढ़ने वाले, ठीक है। डायग्रामेटिकली मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल होती है, ठीक है। अगर हम नोट्स बनाते हैं उसके तो नोट्स थोड़ी सी हमको डिफिकल्टी रहेगी पढ़ने के लिए, बट अगर हम डायग्रामेटिकली उसको समझते हैं, ठीक है, तो ये हमको समझेगा भी और हमको वहाँ पे क्या होगा कि जो भी डिफिकल्टी आएगी सामने पढ़ते समय कि कौन सा पार्ट कौन सा है करके, ठीक है, तो डिफिकल्टी वहाँ पे नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब हम डायग्रामेटिकली उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया स्टैमिन का। यहाँ से मार्किंग करेंगे स्टैमिन का पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ रही है? दो लोग की, ठीक है। कल हमने वहाँ पे दो नाम पढ़े थे, ठीक है। दो के नाम कौन से थे वहाँ पे? मोनोथिकस एंड डाइथिकस, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दो लोग की है, ठीक है। तो दो लोग से कितने लोग बनेंगे? वहाँ पे चैम्बर बनेंगे 4, इस तरह से, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे अभी? डाइथिकस, ठीक है। मोनोथिकस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी आने वाली है? डाइथिकस, ठीक है। देन यहाँ पे देखेंगे नीचे थोड़ा कनेक्टिव, ठीक है। देन थोड़े नीचे जाएंगे, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फिलामेंट्स, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट किसका हो गया? स्टैमिन का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट कौन सा हो गया? स्टैमिन का, ठीक है। स्टैमिन किसका पार्ट है? एंड्रोशियम, ठीक है। क्योंकि हम लोग कौन सा पार्ट को पढ़ रहे हैं? अभी मेल गैमेट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने अभी क्या कर दिया कि इस पार्ट को थोड़ा रिमूव कर दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया अभी। तो यहाँ पे क्या रहेंगे? हमारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वो मैच्योर होंगे तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है मैच्योर डेhiscence नाम का, ठीक है। डेhiscence के मीनिंग क्या होता है? डिहाइड्रेशन, ठीक है। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है, इस कैविटी से वो बाहर निकलेंगे। यहाँ पे 4 कैविटी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे नाम कौन सा आ रहा था? डेhiscence। डेhiscence को समझ लो, डेhiscence के मीनिंग क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पार्ट को हाईलाइट करेंगे। इस पार्ट के मैं डायग्राम यहाँ पे निकाल के रखे, ठीक है। तो ये हो गए 4 1 2 3 एंड 4। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राएड। समझ पा रहे हो ना? देखो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राएड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये कौन सा हो गया अभी डायग्राम? टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। टीएस ऑफ एंथर मतलब क्या होता है कि ये हो गया एंथर, ठीक है। ये हो गया पूरा पार्ट। उसको मैंने ट्रांसफर सेक्शन से काट दिया है, ठीक है। जो भी हमको पार्ट मिलेगा ये इस तरह से पार्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी फोकस करता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ता हूँ तो ठीक है कि बोर्ड में मुझे पूरे के पूरे डायग्राम वहाँ पे नहीं निकालनी है, ठीक है। डायग्राम सपोज आपको आ गया क्वेश्चंस में, ठीक है, पेपर में आ गया 3 मार्क के लिए, ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल सा इसको निकाल लेंगे और इसको ही एक्सप्लेन करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पे टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड में हमको टाइम का बहुत ही लिमिटेशन रहता है वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसका थोड़ा नॉलेज अभी हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया कनेक्टिव का, ठीक है। कनेक्टिव कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है इसको मैंने बीच में से काट दिया, ठीक है। तो ये पार्ट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एपिडर्मिस, ठीक है। डिवाइडेशन रूल को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एपी का मतलब क्या? अबाव, एंड डर्मिस मतलब क्या? स्किन, अबाव द स्किन, ठीक है। स्टार्टिंग की लेयर कौन सी रहेगी वहाँ पे? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस नाम हमको बहुत जगह भी मिलेगा, प्लांट में पढ़ेंगे तब मिलेगा, एनिमल्स में पढ़ेंगे तब भी मिलेगा, ठीक है। एपिडर्मिस का मीनिंग क्या हो गया? अबाव द स्किन। उसके बाद फिर देखते हैं
यहाँ पे जो स्पोरोजीनियस वाला पार्ट आ गया, ठीक है, उसको अभी फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जो राउंड स्ट्रक्चर में, उसको बोलेंगे हम लोग टैपेडम, ठीक है, सिंपल में उसको क्या बोलेंगे, टैपेडम। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे जो टैपेडम का अंदर का रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे नाम कौन सा आ रहा है, स्पोरोजीनियस। वही डिवाइडेशन रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे, स्पोर एंड जीनियस, ऐसे टिश्यू जो क्या फॉर्मेशन करते हैं स्पोर का, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। उसके बाद देखो फिर एंडोथियम, ठीक है। एंडोथियम कौन सा रीजन हो गया, जो राउंड स्ट्रक्चर हमको मिलेगा यहाँ पे, उसका जो बाहर है मतलब मिडल वाला एरिया, ठीक है, एपिडर्मिस और स्पोरोजीनियस टिश्यू का जो बीच वाला एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथियम, ठीक है। यहाँ पे नाम कितने आ रहे थे, नंबर फर्स्ट एपिडर्मिस, कंफ्यूज मत होना वहाँ पे, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन, अबाउ द स्किन, स्टार्टिंग की लेयर कौन सी रहेगी वहाँ पे, एपिडर्मिस, ठीक है। देन सेकंड टैपेडम, टैपेडम एकदम इसमें रहेगा, ठीक है। टैपेडम को फिर हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। इन बिटवीन स्पोरोजीनियस टिश्यू एंड एपिडर्मिस, ठीक है, जो भी रहेगा कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन स्पोरोजीनियस टिश्यू एंड हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंडो का मतलब क्या, मिडल, ठीक है। एंड थियम का मतलब क्या, लेयर, ऐसी लेयर जो कैसी एकदम बीच में। अभी किस किस के बीच में रहेगी वो, स्पोरोजीनियस टिश्यू और एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथियम टिश्यू, एंडोथियम टिश्यू और एंडोथियम लेयर बोलेंगे हम लोग को वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया। हमने क्या देखा अभी आज के लेक्चर में, एंथर को देखा, एंथर के जो पूरा पार्ट रहता है उसको देखा फिर हम लोगों ने, और टीएस ऑफ एंथर देखा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा वहाँ पे पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ नोट्स बना के रख दिए थे। 2-3 लड़कों ने वहाँ पे मेरे को कमेंट्स कर दिया था कि सर आपने डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो स्पेशली उनके लिए आज का वीडियो यही रहेगा, डायग्राम मैटिकली मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज कंटेंट 1.3 एंड दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे नाम कितने आ रहे हैं, एनीवन गेस, यहाँ पे नाम कितने, 3 नाम है। नंबर फर्स्ट माइक्रो, सेकंड स्पोरो एंड देन जेनेसिस, ठीक है। तो फिर हाँ देन उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो बहुत ही सिंपल कंटेंट है वहाँ पे। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग पीएमसी फुल फॉर्म पॉलन, ठीक है, मदर सेल, ठीक है। पीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलन मदर सेल, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ से, ये हो गया हमारा सिंपल पीएमसी, ठीक है। ये जो रहेगा ये रहेगा 2n, ठीक है। 2n को क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लॉइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो पीएमसी में क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ का जो न्यूक्लियस रहेगा वो कितने, उसके कितने भाग हो जाएंगे वहाँ पे, 2 भाग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बाय सेल्यूलर कंडीशन। यहाँ पे फिर कौन सा होगा सेल डिवीजन, मियोसिस 2। देन इसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियर, 1 2 3 4, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो ये जो हो गया फॉर्मेशन यहाँ पे टेट्राएड का, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी न्यूक्लियर रहेंगे हैप्लॉइड में, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होगा सिंपल पॉलन ग्रेन्स में वहाँ पे, ठीक है। सिंपल मतलब सिंगल हो जाएगा यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होने वाली है, माइटोसिस की। माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल सेल डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे सेपरेट आउट होने के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी हैप्लॉइड रहेंगे न्यूक्लियर, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होने वाला है, फिर पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंबाइन में रहने वाला नहीं है, सेपरेट में रहेंगे, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इनका जो नेचर रहने वाला है वो रहने वाला है एन स्टैंड फॉर हैप्लॉइड एंड 2n स्टैंड फॉर डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होता है कभी कभी कि एन का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है हैप्लॉइड, और 2n का मतलब क्या होता है डिप्लॉइड, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा वहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट किसका, पॉलन मदर सेल का, पॉलन मदर सेल का डेवलपमेंट। बाकी बाद में क्या होता है, फिर मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में होता है, ठीक है। बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप से देखेंगे हम लोग कि सामने उसका क्या होने वाला है, ठीक है। सेल है 1 सेल, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय सेल्यूलर कंडीशन, ठीक है ना। देखो बाय का मतलब क्या होता है, 2, सेल्यूलर का मतलब क्या, सेल और न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ रही है, बाय सेल्यूलर कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, 3 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई सेल्यूलर कंडीशन, ठीक है ना। ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो वाला पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। जेनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, 2 मेल गैमेट्स में होता है, 2 मेल गैमेट्स में, ठीक है ना। दिन उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
समझ के चलो कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मैचुरेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। मैचुरेशन मतलब क्या होता है, जो भी इनमेच्योर स्टेज रहेगा पॉलिन ग्रेन्स का, वो धीरे धीरे कैसे मैच्योर होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमको वही समझ रहा है बराबर से। एक बार से रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट कौन सी आ रही है, सेल डिवीजन, माइटोसिस फर्स्ट, ठीक है। देन यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और देन सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सी सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे, माइटोसिस सेकंड, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस कितने आ रहे हैं, 3, 1 2 3। इस न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो सेकंड वहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ रहे हैं, ठीक है, एक साथ, उसको हमने क्या बोला था, मेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे मेल गैमेट्स कितने आ रहे हैं, 2 गैमेट्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, ट्राई सेल्यूलर, ठीक है। तो बाद में जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी देखने वाले हम लोग पॉलिन ग्रेन्स, ठीक। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर पॉसिबली आपको पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से आ सकता है 3 मार्क का क्वेश्चंस, राइट और ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। तो सिंपल सी डायग्राम हम लोग वहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते पहले, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, इसको बोलेंगे हम लोग जर्म पोर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरुलिन नाम का एंजाइम्स वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं फिर एक्साइन, ठीक है। एक्स का मतलब क्या, एक्सटर्नल, ठीक है। अभी ये लेयर कहाँ पे रहेगी, एकदम बाहर रहेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन, ठीक है। देन सेम नंबर सेकंड कौन सा वहाँ पे, इंटाइन। इंटाइन का मतलब क्या, इंटरनल, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगी, अंदर रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया वहाँ पे, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो नीचे वाला न्यूक्लियस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है ना। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं लोगों के लिए, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने मार्किंग किया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म पोर, ठीक है। पोर मतलब क्या हो गया, थोड़ी सी वहाँ पे गैप रहेगी, ठीक है, जहाँ से ट्यूब निकलेगी, जब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पॉलिन ट्यूब्स कहाँ से निकलते, ठीक है। पॉलिन ट्यूब्स कहाँ से निकलते हैं, इस जर्म पोल से ही निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का मतलब क्या, एक्सटर्नल। देन नंबर 3 इंटाइन। इंटाइन का मतलब क्या होता है, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल लेयर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एक्साइन क्या है, लेयर है, एकदम बाहर की लेयर। और इंटाइन क्या है वहाँ पे, इंटरनल, अंदर की लेयर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा वहाँ पे, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे कौन सा पार्ट आ गया, पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। पॉसिबली पूछेगा आपको 3 मार्क के लिए, तो आपको डायग्राम निकालना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता कि आने वाली नहीं, ठीक है, लेकिन आ सकती है, पॉसिबिलिटी इस साल है डायग्राम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, कि यहाँ से नीट का क्वेश्चंस आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। देखो सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किसको करता है रिप्रेजेंट, मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू नंबर फर्स्ट नीट के लिए और बोर्ड के लिए। सिंपल सा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलिन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइटा को, ठीक है। देन नंबर सेकंड कौन सा आ सकता है नीट में, पॉसिबली एंजाइम, ठीक है, एक्सटाइन और इंटाइन, ठीक है। एक्सटाइन में क्या है, इसकी जो लेयर रहती है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना। देखो इंटाइन की जो लेयर रहती है वो कैसी बनी रहती है, इट इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिनिन नाम के एंजाइम से बनी रहती है, ठीक है। अभी तक ये जो एंजाइम्स है, ये जो लेयर है, इसको अभी तक किसी ने ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। ये किस, ओके। देन नंबर थ्री कौन सा वहाँ पे, इंटाइन। So intine is made up of pectin and cellulose. Mark it. Intine is made up of cellulose and pectin. ठीक है। तो ये हो गया हमारे पॉसिबिलिटी 3 क्वेश्चंस नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। यहाँ से अगर पेपर में आएगा एमसीक्यू तो इस टाइप से आ सकता है कि पॉलिन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सा उसका आंसर है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सेकंड इंस्टाइन वहाँ पे क्या है, वो कैसे कंपोज रहती है, कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिनिन नाम के एंजाइम्स, ठीक है। देन नंबर 3 इंटाइन इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये हो गया हमारे एमसीक्यू नीट के लिए। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले वहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट,
ठीक है। देखो हम इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस रहेगी, ठीक है, यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होने वाली है, माइटोसिस। तो इसके सिंपल से दो पार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे दो गैमेट्स हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिगेनेस का एकदम बाहर की लेयर, ये हो गया हमारे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस में कौन सा सेल डिवीजन होने वाले वहाँ पे माइटोसिस, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होगी वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे हो गए उसके दो गैमेट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी निकाल देता हूँ मैं एक्साइन की, इंटाइन की, इस तरह से, ठीक है। तो बाद में क्या होने वाला है, इस यहाँ पे जो हमने नाम सुना था जर्म पोर, ठीक है, यहाँ से ट्यूब निकलेगी धीरे से, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलाइजेशन साइट, डिपेंड किस पे करता है वो, कि कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन उस ट्यूब के नीचे बराबर से आता है, यहाँ पे इस टाइप से कैसे आता है बराबर से, ठीक है। अगर ए वाला पार्ट आता है, ठीक है, यहाँ से ट्यूब निकलेगी तो ये पार्ट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अगर ए वाले पार्ट से अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से ट्यूब निकलेगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग किस पे करता है वो, डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलाइजेशन साइट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, जो भी ये जो मेल गैमेट रहेंगे एकदम बाहर निकलेंगे इस तरह से। रुको 1 मिनट, ये होगी हमारी साइट, ठीक है, जर्म पोल की। तो यहाँ से ट्यूब निकलेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा। किसका साइज बढ़ने वाला है वहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। क्यों बढ़ने वाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन कौन से होने वाले हैं, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की वजह से क्या होगा, इसका जो साइज रहेगा उस वहाँ पे थोड़ा सा बिगर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से निकलेगी फिर ट्यूब, ठीक है। ट्यूब जैसे निकलेगी तो यहाँ पे ये दो बाहर निकल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगा ट्यूब, ठीक है, उस ट्यूब में क्या क्या रहने वाले हैं अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये होगी हमारी ट्यूब, ठीक है, बड़ी, ठीक है। सिंपल में तरीके से समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक्चुअली में यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन से आने वाले, मेल गैमेट 2, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट, ठीक है। देन एकदम स्टार्टिंग में होने वाले ट्यूब न्यूक्लियस, यहाँ पे हो गए 2 मेल गैमेट और यहाँ पे क्या रहेगा वहाँ पे पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है मेल डेवलपमेंट की, ठीक है। जहाँ से भी फर्टिलाइजेशन के साइड पे वो अटैच करेगा, ठीक है, तो ये वहाँ से उस जर्म पोल से क्या निकलेगी, ट्यूब निकलेगी। ट्यूब से स्टार्टिंग में क्या रहेगा वहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, उसके बाद में किसका नंबर रहेगा, मेल गैमेट्स का, और उसके ऊपर क्या रहेगा वहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पूरी की प्रोसेस होगी हमारी पॉलन डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट्स की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।